दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कर्मचारियों के बारे में, एक्स कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारियों के बारे में। और ये YouTube के ऊपर एक बहुत ही विषय गिराया हुआ है कि पहले तो महंगाई के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, बाद में ये कम होने शुरू हो गए। कभी 2% DA बढ़ा, कभी 1% DA बढ़ा, कभी 3% बढ़ा। यानी ये कर्मचारी और एक्स कर्मचारियों के बारे में आमतौर से वीडियोस में आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक दोस्तों ये है कि जो प्राइस इंडेक्स यानी कि जो कीमत सूचकांक का जो बेस जो माना गया है वो 2014 माना गया है, जिसके ऊपर ये सारा कुछ चल रहा है। 2014 में ना तो इतनी महंगाई थी, यानी महंगाई थी, लेकिन इस हिसाब से जिस स्पीड से 2016 के बाद महंगाई बढ़ी है उतनी महंगाई वहाँ पे उस वक्त नहीं थी। और उसी 2014 को सरकार ने बेस माना हुआ है। तो इसलिए जो है ना ये दिक्कत आ रही है कि आज हम जो 53 और 55% के महंगाई के आंकड़े देख रहे हैं, इससे आगे हम देख नहीं पा रहे हैं, जबकि इस वक्त 100% महंगाई भत्ता होना चाहिए था प्रत्येक अवस्था में। और इससे सरकार को फ़ायदा भी है, क्योंकि अधिक जो है छेड़खानी की नहीं या करने की ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है ठीक चल रहा है और उसी को बेस बना के चल रहा है। जबकि 8वें वेतन आयोग में ये वित्त मंत्री महोदय ये कह रहे हैं कि नहीं, बेस ईयर हम 2026 को मानेंगे। भाई 2014 को मान रखा है, अब देखो तो सही 2025 आ गया, महंगाई कहाँ आसमान के ऊपर है। तो आप कम से कम प्राइस इंडेक्स को तो चेंज कीजिए। जो बेस ईयर है, बेस ईयर को जो आप चेंज कीजिए, 2014 की जगह 16 कर दीजिए। जब से महंगाई बढ़ी थी 17 कर दीजिए। देखो फिर कहाँ जाती है बात। तो सरकार भी नहीं चाहती इस तकलीफ़ को करना, क्योंकि उनको फ़ायदा है। और कर्मचारी या एक्स कर्मचारी रो रहे हैं, और ये तकलीफ़ शायद जारी ही रहेगी 26 के बाद भी, और उसका समाधान भी निकलने वाला नहीं है। वही 2%, 3%, 1% के हिसाब से ही DA बढ़ता रहेगा। और मैं कहता हूँ 10 साल के बाद वेतनमान जहाँ बढ़ते हैं वहाँ तो 100% पहुँचने में भी इसको 20 साल लग जाएंगे, जिस गति से ये लोग चल रहे हैं। तो इसलिए बेस ईयर जो है सरकार को बदलना चाहिए बिना समय गंवाए, ताकि महंगाई के जो है सही जो आंकड़े हैं वो सामने आ सकें सरकार के सामने, और उस हिसाब से महंगाई भत्ता भी तेज़ी से बढ़ सके। अधिक समय न लेता हुआ मैं इतनी अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।